हेलो एवरीवन। तो ये ब्लॉग है, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं न्यू ईयर के पहले बस हम निकल गए घूमने के लिए, तो वो मैंने प्रेजेंट किया है। तो बस ये तो हम लोग अभी जाने वाले हैं अपने रिलेटिव्स के घर, क्योंकि वहाँ से उनको भी साथ में लेकर फिर निकलेंगे। है लोकल में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन साथ में घूमने जाने का मज़ा ही अलग होता है। और 2 घंटे के रास्ता है मतलब। तो बस वो हमें तय करना है, तो इसके लिए ठंडी का समय है और हमें 2-3 दिन स्टे भी करना है वहाँ। इस वजह से हमारी पैकिंग चल रही है, वरना है लोकल में ही। लेकिन कहीं जाओ और ठंडी के समय जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। बच्चे हैं साथ में, तो उनके तो और भी हो जाते हैं जैकेट वगैरह। तो इसलिए 2 बैग हमें करना पड़ा, क्योंकि जैकेट और उलन कपड़े इतने मोटे होते हैं कि वो एक बैग में आ नहीं रहा था और सामान बहुत ज़्यादा हो भी जाता है। ये मेरा तो क्रीम है जो मैं कुछ और नहीं लगाती, फिर दाने निकल जाते हैं, इसलिए इसे छोटा सा डब्बे में पैक कर रही थी, क्योंकि बड़े बड़े डब्बे में ले जाना सही नहीं था। 2-3 दिन के लिए रहूँगी, नया जैकेट इसलिए पहन के बस जाओगी? मैंने छोटे से डब्बे में पैक कर लिया। हाँ, मैचिंग हो गया बिल्कुल। पैंट भी अगर पहन लेगी ना तो वैसा ही है वो भी। देखा, चैन तो लगा दो बेटे को, पैकेट खोल लेना, लेकिन अभी चैन लगा लो। वाह, जैकेट में बेल्ट, पॉकेट, ओह वाह। कैप लगा लो, कैप लगा लो। वाह, सुंदर। पैंट भी चेंज कर लेना। अपनी जैकेट लो। कहीं जाने के पहले हम किचन ना क्लीन करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज़ हम बिखेर के नहीं जा सकते, तो इसलिए सामान की पैकिंग तो हो गई, मतलब कपड़ों की पैकिंग हो गई थी। यहाँ पर हमारा नाश्ता हो चुका था और गैस की क्लीनिंग हो रही थी। चाय बनाओ और गिर ही जाता है वो दूध या चाय, तो उससे तो और ज़्यादा गैस गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बर्तनों को मैं धुल के समेट के जा रही थी किचन को, कि साफ़ सुथरा रहे, और गैस को भी ऑफ़ कर दूँगी, मेन जहाँ से बंद होता है ना वहाँ से। यहाँ पे किचन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद, सब घर में सब लाइट्स वगैरह ऑफ़ करने के बाद फिर हम निकल गए। और यहाँ पर कोहरा बहुत था, मतलब जैसे कि ना 10-11 बजने तक भी कोहरा बहुत रह रहा है। श्री जैकेट क्यों खोल दिए तुम लोग? हम लोग देखो फॉग, कितना फॉग है। ओह माय गॉड, आगे ऐसे मैं गिर गई। यहाँ पर दोनों बच्चों को ना आगे बैठना था, क्योंकि उन्हें अपने पसंद का गाना लगाना था, गाना नज़दीक से देखना था। तो थोड़ी देर के लिए मैंने आगे बैठा दिया, कि बाद में जब मेन थक जाएंगे ना, फिर खुद ही वो पीछे आ जाएंगे। यहाँ पे कोहरा बहुत हो रहा था, देखो फॉग इतने ज़्यादा हो रहे थे, मतलब जब खुले रास्ते में आओ ना तो और ज़्यादा पता चलता है। तो बस धीरे धीरे लग रहा था कि फॉग हटने की वजह ना और ज़्यादा हो रहा था, शीशे पे भी आ रहा था, और अंदर में ना एसी भी चलानी पड़ जाती है जब फॉग रहता है, तो क्योंकि आगे दिखता नहीं है, उससे ठंडी और ज़्यादा लग रही थी। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करके आई थी, क्योंकि वहाँ पर फिर मुझे करना ही था, मेरी दीदी के घर जा रहे थे, इसलिए उतना मेकअप मैंने नहीं किया था बस। तो फिर मैंने सोचा कि गाड़ी में बैठ के वीडियो फ़ोटो बना ले, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, और यहाँ पर शैला को दे दिया था डायरी कुछ कुछ लिखने के लिए। और यहाँ पर शीट हो गई थी मेरी चेंज, मैं अब आ गई थी आगे, बच्चे चले गए थे पीछे बैठने के लिए। और यहाँ पर हमारे भूख लग गई थी। वो तो रहेगा ही। क्या पोस्ट दी है? पोस्ट दी क्या है? और यहाँ हमने ऑर्डर किया था फ्रेंच फ्राई और ब्रेड पकौड़ा, जिससे बच्चे को थोड़ा सा भूख लग जाती है ना, तो बाहर निकलो तो बाहर का खाना ज़रूर मांगते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत खा के हम लोग निकल गए। यहाँ पर थोड़ा देर मैंने वीडियो भी बनाया, कि कहीं निकलो तो वीडियो तो बना लो, और बस फिर निकल गए रास्ते में।
बच्चे खुश हैं क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टी पड़ गई है और पढ़ना है नहीं, और कहीं घूमने जा रहे हैं और 2-3 दिन वहाँ रुकेंगे। इस बात की ज़्यादा खुशी है कि चलो कहीं घूम फिर कर आएंगे। और गाड़ी में मस्ती करते हुए बच्चे खुशी से जा रहे थे। सारी जैकेट वगैरह खोल दिया था उन्होंने, क्योंकि अब धीरे धीरे कोहरा हट रहा था, मतलब बहुत देर तक रहता है ना, तो थोड़ा सा मौसम ठीक हो रहा था। और यहाँ पर फिर आपको हम पहाड़ दिखाएंगे, और वो भी ये कचरे का पहाड़ है। ये कूड़ा है, कूड़ा और पहाड़ नहीं है। अब बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं दीदी के घर को, और फिर वहां से हम लोग जाएंगे उनके साथ फिर घूमने। ठंड के मौसम में ये रहता है कि हम कहीं घूमने जाते हैं ना, इंजॉयमेंट बहुत हो जाती है। बस कपड़े का रहता है कि कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ना मज़ा बहुत आता है क्योंकि आप पूरा दिन घूम सकते हैं। और नज़ारा इतना प्यारा लगता है ना, बाहर का देखो 2 बच्चे बैठे हैं, फूल पत्ती सब। और यहाँ पर हम लोग हो गए थे, वो भी रेडी थे, हम लोग बस निकले, फिर वो लोग बाहर आ गए थे और फिर हम लोग निकल गए कालिका मंदिर के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लाइन में लगे थे, और भीड़ तो बहुत होती है वहाँ पर, जो जाते हैं उनको पता होगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग दबते दबते जा रहे थे, मतलब चिपकते हुए जा रहे थे, और बच्चों को बचाते हुए। इसलिए वो श्री को गोद में ले लिए थे, और सियाला भी साथ में थी। और हम सब एक पूजा करने के बाद यहाँ पर ना फिर फ़ोटो थोड़ा बहुत हम लोग खिंचवा रहे थे, क्योंकि अच्छा लग रहा था वहाँ का सीन, कालिका मंदिर लिखा हुआ। मंदिर नहीं आ रहा। अच्छा हाँ तो चलो हो गया हो गया हो गया। चल, वीडियो क्यों बना रही है? वीडियो थोड़ी बन रहा है। वीडियो बन रहा है। चला तुम आ जाओ, वो मेरे पास। फिर भैरव के दर्शन के लिए गए थे, और उस दिन इनका बर्थडे भी था भैरव बाबा का। ये फिर नेक्स्ट डे जब सुबह का समय था तो मैं सूट वेयर की थी और चाय पी रही थी बाहर ही, क्योंकि ठंडा मौसम भी था और बाहर ना चाय पीने में मज़ा ही अलग आ रहा था। इसी के साथ आज का वीडियो यही एंड करती हूँ। ये छोटा सा ब्लॉग था जो मैं घूमने गई थी, बाकी 2-3 दिन यहीं रहूँगी। और मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो में।